हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए विज्ञान के लिए जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कई बार रिपीटेड, मान के चलिए कम से कम 4 से 5 बार 6 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीव विज्ञान के, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ये कंफर्म नहीं है कि कितना पढ़ के जाना है, वो बच्चे इस वीडियो को अंत तक बने रहें, इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही लाभदायक आप सभी के लिए, बहुत ही लाभदायक जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आप लोग इसको जरूर देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। कक्षा 10 के लिए विद्यार्थियों के लिए पूरे किताब के सभी बायोलॉजी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह श्रृंखला है। आगामी परीक्षा के लिए, जो परीक्षा में अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है बच्चों, तो इसको आप चलते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपका है जीव विज्ञान का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और यह किसका पाचन करता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार रिपीट कर चुका है। आपको ये विकल्प में भी मिल जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम है, वो 4 विकल्प दे देगा। आपको क्या हो जाएगा, अति लघुत्तरीय में भी मिल जाएगा और दीर्घोत्तरीय में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूछा जाना ही जाना है, इसमें कोई काट छांट होगा ही नहीं। इसको आपको क्या करना है, ये परीक्षा में पक्का 110% पूछा जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम, 2 एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। और इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को शर्करा में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। जो भी आपके पास एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो भी सामग्री है उसमें आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन विकल्प में भी देखने को मिलेगा और वैसे भी इसको लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। कह रहा पराग कण का एक नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए बच्चा, हर बार पूछा जाता है कि पराग कण का एक नामांकन चित्र बनाइए, ठीक है। पराग कण का नामांकन चित्र बनाइए, हर बार पूछा जाता है कि पराग कण का क्या करना है, नामांकन चित्र बनाना है, ठीक है। पराग कण का नामांकन चित्र बनाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है कि परागकण का क्या करना है, एक नामांकन चित्र बनाना है इसके बारे में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। किसका लिखना है, पुनरुद्भवन का लिखना है, ठीक है बच्चों। किसका लिखना है, पुनरुद्भवन का जो है किसे कहते हैं और इसके क्या करने हैं, आपको 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है। पुनरुद्भवन का क्या करना है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण लिखिए। किसके, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है आपको, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगा के आपको चलना है और इसके 2 उदाहरण आपको क्या करना है बेटा, इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर कहते हैं। एक संकर तथा द्विसंकर से क्या समझते हैं, ठीक है। किससे, एक संकर तथा द्विसंकर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी क्या करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा। एक संकर तथा द्विसंकर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये करीब 5 बार क्वेश्चन जब लगातार पूछा जा चुका है। लिंग संलग्न रोग क्या है, किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग के नाम बताइए, ठीक है। लिंग संलग्न रोग क्या है, किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम बताइए। क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है बेटा, इसको आपको क्या करना है, पूरी तरीके से इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोहरा संचरण क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है कि दोहरा संचरण क्या होता है। ठीक है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा कि दोहरा संचरण क्या है। ठीक है, सबसे पेट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, 101% आएगा। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। हर बार पूछता है कि परिवार नियोजन से हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? किन्हीं दो विधियों को क्या करना है? वर्णन करना है। हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इस बार भी पूछा जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना है? आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला 8वें की ओर चलते हैं। रपुमंग तथा जायंग में क्या करना है? दो अंतर बताना है। जो अंतर वाले क्वेश्चन है बेटा, उसको आपको बहुत ही डीपली तैयार करना है, क्योंकि अंतर बहुत ही पूछता है। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है? अंतर आपको तैयार करके रखना है। ठीक है बच्चा, तो ये भी क्या करनी है? इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इसको भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, करा परागण तथा निषेचन में क्या करना है? विभेद कीजिए। किसमें? परागण तथा निषेचन में विभेद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो विभेद आप इसको क्या करेंगे? इसको तैयार कर लेंगे कि परागण तथा निषेचन में विभेद। बस इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। मेरा वादा है कि इससे ज्यादा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। बस इसको आपको क्या करना है? तैयार करके जाना है। इतने सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या करना है? विभेद करना है। किसमें? स्वपरागण तथा परपरागण में। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण में आपको क्या करना है? विभेद करना है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? पेट क्वेश्चन है, इसका डाल के चलिएगा, पक्का आने वाला है क्वेश्चन। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है सुपोषी पोषण क्या होता है? ठीक है बेटा, ये पोषण के प्रकार हैं, आप पोषण पढ़ लीजिएगा और पोषण के प्रकार भी पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनने वाला है, पोषण से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसीलिए आप पोषण के प्रकार और पोषण, सुपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, जितने भी पोषण है ना, आपको क्या करना है? उनको डीपली पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उदाहरण देकर, ठीक है, संक्षेप में समझाइए। यही 13 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, ये 13 क्वेश्चन आपका, ये एक ही था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, मेंडल से पूछता है हर बार। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कह रहा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे? नेफ्रॉन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रॉन पे और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल पे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आएगा, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? विक्राणु, जिसे नेफान बोलते हैं, और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल, इन दोनों को क्या करना है? आपको देखकर चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। 2 आपको आएगा टिप्पणी करने के लिए, तो इसको आपको क्या करना है? इसको तैयार करके चलना है। ये सारे क्वेश्चन आज ही आप अपने विद्या से तैयार कर लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है बच्चा, तो इसको क्या करिएगा? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, और इसकी क्रियाविधि को आपको क्या करना है? समझाना है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? बहुत ही ईमानदारी के तरीके से इसको क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, और इसकी क्रियाविधि को आपको क्या करना है? समझाना है। ये क्वेश्चन आप क्या करिएगा? अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने जो है विद्या से, अपने क्वेश्चन बैंक से इसको क्या करना है? तैयार कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा हृदय क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए हृदय। ठीक है बच्चों, हृदय को तैयार करना है, और इसका नामांकन चित्र, इसका चित्र भी आपको क्या करना है? इसका चित्र भी तैयार कर लेना है। इसका चित्र भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो हृदय के बारे में क्या करना है? हृदय के बारे में तो लिखना ही लिखना है,
और इसके चित्र को भी क्या करना है, आपको दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे आप हृदय के बारे में तैयार करेंगे और इसके चित्र के बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जैव विकास और जैव विविधता मतलब जैव वाले चैप्टर से आपको पूरी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ये पक्का से पक्का आने वाला है, 110% लिखित है ये क्वेश्चन, आपको परीक्षा में मिलने वाला है। जैव विकास से जैव विविधता से ये क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप डाल के चलिएगा, 110% में ये पक्का आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, पाचन तंत्र आप तैयार कर लेंगे, उसके चित्र को आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे बेटा। ये परीक्षा में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है और मानव पाचन तंत्र के बारे में आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। बस इतना, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब आप लोग इतने को तैयार कर लीजिए। बायोलॉजी में इससे भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के कार्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत से आने वाला है, ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके परीक्षा में। तो ओजोन परत से आप क्या करेंगे, इसको तैयार करके जाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है 19 तो आपका हो गया। 20 क्वेश्चन कर पादप में पाए जाने वाले कायिक प्रजनन का उल्लेख करना है। कौन सा प्रजनन है, कायिक प्रजनन। आपने पढ़ा होगा कायिक प्रजनन के बारे में, तो आपको क्या करना है, कायिक प्रजनन एकदम तैयार करके जाना है, जो कि क्या होता है, पादप में पाया जाता है कायिक प्रजनन। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, बहुत ही डीपली आप इसको समझ के जाएंगे, बहुत ही डीपली इसको जो है बेटा तैयार करके जाएंगे। ये परीक्षा में छपने वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता नियमों को विस्तार से वर्णन कीजिए। आप लोग जानते हैं कि मेंडल का नियम कितना भी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो आपको क्या करना है, मेंडल के आनुवंशिकता नियमों को बड़े ही डीपली से आपको तैयार कर लेना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मानव में मादा जनन तंत्र मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के जाइएगा। जितना इंपॉर्टेंट लगा पाइए इसमें लगा लीजिए। ये 7 नंबर में फंसने वाला है आपका क्वेश्चन कि मानव में मादा जनन और पुरुषों में, ठीक है, मानव में पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों को आपको तैयार करके जाना है भैया। ये हर बार आया था, पिछले बार भी आया था, उससे पहले भी आया था और फिर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समजात तथा समरूप अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का प्रमुख क्या करना है, वर्णन करना है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, जो दूसरे तीसरे साल या हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के बारे में पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, इससे पक्का फंसने वाला है पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सजीवों तथा निर्जीवों के 2 प्रमुख अंतर लिखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्या करेंगे, सजीव तथा निर्जीव के 2 प्रमुख अंतर को आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। डायाफ्राम क्या है, यह कहां पाया जाता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, लेकिन आपको करके आना है, ये क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा बच्चा, इसको तैयार करके जाएगा। ये आने वाला है, छपने वाला है परीक्षा में। बाद में अगर आपने तैयार नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है, इसके फिगर को तैयार करके जाना है। हृदय की संरचना को तैयार करके जाना है। इतने फिगर आपको तैयार करके जाना। आंतरिक संरचना था, बाहरी संरचना हृदय के, हृदय क्या है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, मानव पाचन तंत्र का जो है ये भी फिगर तैयार करके जाना है। इतने फिगर आपको तैयार करके जाने हैं, ये परीक्षा में छपने वाले
पेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 29 की ओर चलते हैं। संक्षिप्त टिप्पणियां इतनी आपको तैयार करना है, 2 उधर बताया था मैंने और इतनी इधर बताया था। इतनी संक्षिप्त टिप्पणी आपको तैयार करना है। किस पे, सौर ऊर्जा पे, वायवीय श्वसन पे, प्राकृतिक संसाधन पे और वन प्रबंधन पे, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह। इतनी टिप्पणी आप तैयार करके जाइएगा, बस इसी में से एक टिप्पणी आपकी फंस जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी, सौर ऊर्जा, वायवीय श्वसन, प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा वन प्रबंधन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। किस पे, सौर ऊर्जा पर, प्राकृतिक संसाधन पर, वन प्रबंधन पर, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर और वायवीय श्वसन पर। ये फंसने वाले क्वेश्चन है, एकदम पेट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके एकदम फंसने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। बायोलॉजी के ये 30 क्वेश्चन थे बेटा। इसी तरीके से मैं बस कुछ ही जो है आगामी वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। ठीक है, और बने रहिए वीडियो में। ठीक है बच्चों, और इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।